हेलो एवरीवन, देखिए अपने पिछले क्लास में हमने पढ़ा था बेटा बायो सेवर्ट लॉ। ठीक है ना। बायो एंड सेवर्ट फ्रांस के दो साइंटिस्ट थे। इन्होंने एक लॉ दिया जिसके अकॉर्डिंग अगर किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होता है तो करंट फ्लो होने पर उसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बताने के लिए, उस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बताने के लिए इन्होंने फॉर्मूला दिया था डेल्टा बी इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो बेटा इस फॉर्मूले के बारे में हमने अपने पिछले क्लास में पढ़ा था, हम इसको जान चुके थे कि फॉर्मूला ये होता है। इसके अलावा हम म्यू नॉट, इसकी यूनिट क्या होती है, डायमेंशंस क्या होती है, इन सब चीजों को पढ़ चुके थे। म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट में संबंध हमने निकाला था, रिलेशन निकाला था। इसके बाद बेटा आज की क्लास में हम जो बात करेंगे वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की बात करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, जब किसी कंडक्टर में हम करंट फ्लो करते हैं तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। उस मैग्नेटिक फील्ड की बात करें अगर, तो मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। उसमें दो चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो जो मैग्नीट्यूड होता है वो तो बायो सेवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग निकाला जा सकता है, लेकिन डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? तो डायरेक्शन के लिए बेटा आज हम बात करेंगे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। करंट कैरिंग कंडक्टर क्या होता है? एक कंडक्टर है, उसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो इस कंडीशन में उसे करंट कैरिंग कंडक्टर कहा जाता है। तो करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, उसका मैग्नीट्यूड बायो सेवर्ट लॉ से निकालते हैं और उसकी डायरेक्शन के बारे में आज हम बात करेंगे। डायरेक्शन के लिए बेटा इसके तीन रूल्स हैं हमारे पास। पहला रूल, राइट हैंड पाम रूल नंबर 1। ठीक है बेटा, तो हेडिंग डाल लेंगे राइट हैंड पाम रूल नंबर 1 और बहुत ही ध्यान से समझेंगे। राइट हैंड पाम रूल नंबर 1, हमारे राइट हैंड की पाम यानी हथेली की बात हो रही है। तो राइट हैंड है ये हमारा, राइट हैंड पाम मतलब हथेली। अगर हम अपने राइट हैंड की हथेली को यानी पाम को बिल्कुल स्ट्रेच करके रखें, फैला कर रखें, ठीक है, फिंगर्स सामने की तरफ फैली हुई है, अंगूठा इधर फैला हुआ है, ये हमारा थंब, और हमारी जो हथेली है यानी पाम है ये भी फैली हुई, ऐसे फैली हुई रखें, ठीक है, तनी हुई, ठीक है। तो अगर हम अपने राइट हैंड की पाम को इस तरीके से स्ट्रेच करके रखें कि जो हमारा थंब है वो करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करे, थंब हमारा करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करे, और जो हमारी फिंगर्स हैं वो उस पॉइंट की तरफ डायरेक्ट करें, उस तरफ डायरेक्शन करें जिस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करनी है। बहुत ही ध्यान समझना, अगर हम अपने राइट हैंड की पाम को स्ट्रेच करके फैलाकर इस प्रकार रखें कि हमारा जो थंब है वो करंट की डायरेक्शन में हो और फिंगर्स उस पॉइंट की तरफ हो जिस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड पता करना है, तो जो हमारी ये पाम है, पाम के परपेंडिकुलर यानी ऊपर की तरफ ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। ठीक है, बात को समझ गए होंगे। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, बहुत ध्यान से समझिए कि अगर हम अपने राइट हैंड की पाम को एकदम स्ट्रेच करके इस तरीके से रखें कि जो हमारा थंब होता है वो करंट की डायरेक्शन में हो और हमारे जो फिंगर्स हैं वो उस पॉइंट की तरफ हो जिस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड पता करना है, तो हमारी जो पाम है, पाम के परपेंडिकुलर ड्रॉ की गई जो लाइन है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। जरा समझे इस बात को। जैसे मान लीजिए ये एक कंडक्टर है, ठीक है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, एक कंडक्टर है ये, इसमें करंट फ्लो हो रहा है इधर से इधर के लिए, लेफ्ट टू राइट करंट फ्लो हो रहा है, और हमें इस पॉइंट पर, पॉइंट पी पर पता करना है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी इस पॉइंट पी पर। तो समझिए, लगाइए इस रूल को। देखिए राइट हैंड थंब रूल लगा रहे हैं बेटा। थंब हमारा कहाँ होना चाहिए? करंट की डायरेक्शन में। हमने कर दिया इसको करंट की डायरेक्शन में, थंब करंट की डायरेक्शन में, ये करंट है बेटा। तो राइट हैंड को अपने स्ट्रेच करके रखा, हमारा जो थंब है वो करंट की डायरेक्शन में, देखिए बेटा करंट की डायरेक्शन में, और जो फिंगर्स हैं वो उस पॉइंट की तरफ हो जिस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो हम अपने हाथ को इस तरीके से कर लेंगे बेटा, ऐसे कर लेंगे। अब देखिए हमारी जो ये पाम है, पाम के परपेंडिकुलर ये हो गया, पाम के परपेंडिकुलर लाइन ये हो गई, यानी इस पॉइंट पर जो करंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो ये होगी, बाहर की तरफ। इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर की ओर होगी, ठीक है। तो इस तरीके से इस रूल को लगाकर हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेक कर सकते हैं। अगर इसी डायरेक्शन को हम इस पॉइंट पर चेक करें बेटा, समझना, इस पॉइंट पर ये हमने ले लिया पी डैश, एक और पॉइंट, ठीक है। फिर वही बात, हमारा थंब कहाँ रहना चाहिए? करंट की डायरेक्शन में, और फिंगर हमारी कहाँ रहना चाहिए? उस पॉइंट की तरफ इशारा करना चाहिए, यानी ऐसे करके हम ले लेंगे अपने हाथ को इस तरीके से।
अब देखिए हमारा थंब करंट की डायरेक्शन में है और फिंगर्स नीचे की तरफ पॉइंट कर रही है, क्योंकि हमें यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का पता करना है। तो हमारी जो पाम है, पाम के परपेंडिकुलर, ये देखिए बोर्ड के अंदर की तरफ हो जाएगा, अंदर की तरफ। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगा, और अगर अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट करना है तो बेटा क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड को अगर रिप्रेजेंट करना है तो पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर अंदर की तरफ रिप्रेजेंट करना है तो क्रॉस से। अच्छा, इसका भी एक रीजन है, वो समझिए। देखिए ये एक एरो है, क्या है बेटा, एक एरो है। एक्चुअली जो एरो होता है वो ऐसा होता है ना, ये एरो होता है, ठीक है, ये एरो होता है, तो ये क्रॉस जैसा बनता है ना। अगर इसको हम थोड़ा और ऐसे बनाए तो ये क्रॉस जैसा बन जाएगा। लेकिन अगर हम एक्चुअल देखें तो एक्चुअल एरो ऐसा होता है ना, एक्चुअल एरो ऐसा होता है। अब समझिए, अगर ये एरो इस बोर्ड के अंदर ऐसे जा रहा हो, मान लीजिए यहां पर देखें, इस अंदर जा रहा हो बोर्ड के अंदर, तो ये पॉइंट तो अंदर चला गया होता, अंदर चला जाएगा, और सबसे बाद में ये पिछला हिस्सा दिखाई देगा, इतना दिखाई देगा, ये इतनी चीज दिखाई देगी, तो ये क्रॉस जैसा बन जाता है। अगर आगे और इसको बढ़ाया जाए तो ये क्रॉस जैसा बन जाएगा, यानी पिछला हिस्सा ये दिखाई पड़ता है क्रॉस जैसा, इसीलिए क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर की तरफ है। और अगर बाहर की तरफ है तो पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों? अगर यही एरो इस जगह से बाहर आ रहा हो ऐसे करके बाहर, तो सबसे पहले ये पॉइंट दिखाई देगा, यानी टिप दिखाई देगी। तो ये पॉइंट या टिप को रिप्रेजेंट करने के लिए डॉट बनाते हैं। तो डॉट का मतलब होगा बेटा मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, और क्रॉस का मतलब होगा मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। ठीक है, तो ये बात समझ गए होंगे कि अंदर और बाहर को मैग्नेटिक फील्ड कैसे रिप्रेजेंट करना है हमें। जरा अब अगला रूल समझिए, राइट हैंड पाम रूल समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। रूल नंबर 1, तो इसके दो रूल हैं एक्चुअली। तो पहला रूल जो है रूल नंबर 1, वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताने के लिए। दूसरा रूल बेटा किसी और की डायरेक्शन को बताने के लिए होगा, उसको हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अभी हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की बात कर रहे हैं बेटा। अब देखिए बेटा, सेकंड रूल क्या है इसका, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करने का सेकंड रूल समझिए बहुत ध्यान से। सेकंड रूल, ठीक है, देखिए सेकंड रूल है बेटा हमारा राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। नोट्स इसके हम प्रोवाइड करा देंगे आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप पर, वहां से आप नोट कर लेना। और फिलहाल इनको समझ लीजिए बहुत ही ध्यान से, राइट हैंड थंब रूल। अब राइट हैंड थंब रूल क्या है, हमारा राइट हैंड ये है, ये थंब है, ठीक है। तो राइट हैंड थंब रूल बेटा ये है कि अगर कोई स्ट्रेट कंडक्टर है, ये स्ट्रेट कंडक्टर के लिए काम कर रहा है, ठीक है। तो अगर कोई स्ट्रेट कंडक्टर है, मान लीजिए ये स्ट्रेट कंडक्टर है, ठीक है, एक सीधा कंडक्टर है, ठीक। तो अगर स्ट्रेट कंडक्टर है मान लीजिए, और स्ट्रेट कंडक्टर को हमने अपने राइट हैंड में पकड़ रखा हुआ है, ठीक है, पकड़ के रखा हुआ, हमने पकड़ लिया है। इफ वी ग्रैस्प अ कंडक्टर इन अवर राइट हैंड एंड द करंट इज शोन बाय द थंब, देन द कर्व ऑफ द फिंगर्स विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। समझिए इसको बहुत ध्यान से। अगर हम किसी कंडक्टर को इस तरीके से अपने राइट हैंड में पकड़ लेते हैं, ठीक है, और हमारा जो थंब है वो करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। मान लीजिए ये कंडक्टर है और इसमें करंट ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है, करंट इसमें ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है, ये जो पॉइंट है वो करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और हम अपने राइट हैंड में इसको इस तरीके से पकड़ लेते हैं कि हमारा जो थंब है वो करंट की डायरेक्शन में चला गया है। तो हमारी जो फिंगर्स है ना इस पर लिपटी हुई जो कर्व बना रही है, तो फिंगर्स का जो कर्व है ना वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। यानी अगर ऐसा कंडक्टर है, करंट ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन निकालने के लिए हमने देखो इसको हाथ में पकड़ लिया, और जो हमारा थंब है वो करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, करंट की डायरेक्शन में है, तो हमारी जो फिंगर्स है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होंगी। तो हमारी फिंगर्स बेटा इस पर ऐसे लिपटी हुई हैं इस तरीके से, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ऐसे होगा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। समझ रहे ना बेटा ध्यान से। अब ये देखिए जरा एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए यही एक कंडक्टर है, करंट फ्लो हो रहा है इधर के लिए, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले बनाया था वही, बस इसको हम राइट हैंड थंब रूल से देखते हैं जरा। और हमें यहाँ पता करना है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। हमने क्या किया, इसको पकड़ लिया ऐसे, इस कंडक्टर को ऐसे पकड़ेंगे और थंब हमारा करंट की डायरेक्शन में है, तो हमारी जो फिंगर्स है देखो इस तरीके से लिपटी हुई है ऐसे, ये ऐसे, ठीक है। तो यहाँ इस पॉइंट पर अगर हम देखें तो ऐसे करके बाहर की तरफ निकलेंगी ना, हमारी फिंगर्स इस तरीके से लिपटी हुई है ऐसे, तो बोर्ड से बाहर की तरफ निकलती हुई होंगी, यानी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर की तरफ होगी। अगर यही बात हम इस कंडक्टर के लिए कहें, मान लीजिए ये कंडक्टर है और करंट ऊपर की तरफ है, हमने कंडक्टर को ऐसे पकड़ा, थंब हमारा करंट की डायरेक्शन में, तो फिंगर्स हमारी देखिए, फिंगर्स इस पर इस तरीके से लिपटी हुई होंगी ऐसे, तो इधर के लिए कर्व बना रही, यानी ऐसा कर्व बन रहा है ये, तो यही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इसके चारों ओर, ठीक है ना। तो राइट हैंड थंब रूल लगाकर भी हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता कर सकते हैं, ठीक है बेटा।
देखिए बेटा, आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करने के लिए हम थर्ड रूल को पढ़ते हैं। थर्ड रूल है बेटा मैक्सवेल्स राइट हैंडेड स्क्रू रूल। मैक्सवेल्स राइट हैंडेड स्क्रू रूल क्या है बेटा, ये बहुत ध्यान से समझिए। हमारे हाथ में मान लीजिए ये एक स्क्रू ड्राइवर है। स्क्रू ड्राइवर समझते हैं ना, स्क्रू को कसने के काम आता है, पेच को कसने के काम आता है। तो मान लीजिए ये हमारे हाथ में एक स्क्रू ड्राइवर है और इसको हमने हाथ में पकड़कर हम स्क्रू को कस रहे हैं, पेच को कस रहे हैं इसे, ठीक है। तो जब पेच को कसेंगे तो जो स्क्रू ड्राइवर हमारा वो भी आगे के लिए बढ़ेगा, पेच के साथ साथ वो भी आगे बढ़ेगा। तो पेच को कसते समय, स्क्रू को कसते समय जो स्क्रू ड्राइवर है वो हमारा आगे बढ़ रहा है। मान लीजिए वो करंट की डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। किसकी डायरेक्शन में? करंट की। ये स्क्रू ड्राइवर का पॉइंट है, ये आगे की तरफ बढ़ रहा है और करंट की डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। अगर स्क्रू ड्राइवर करंट की डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है तो हमारा जो थंब है, ये थंब इसको मूव करने के लिए जिधर मूव कर रहा है वो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। इज इट ओके? समझ आ रही बात? एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अगर हम अपने राइट हैंड में स्क्रू ड्राइवर को पकड़ लें और स्क्रू ड्राइवर से स्क्रू को कसते समय ये स्क्रू ड्राइवर इस तरीके से मूव कर रहा हो कि जिस डायरेक्शन में स्क्रू ड्राइवर आगे जा रहा है वो डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन हो, ठीक है। तो हमारा थंब जिस डायरेक्शन में मूव करेगा, थंब की जो डायरेक्शन होगी वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। उम्मीद करते हैं चीजें समझ में आ गई होंगी। तीनों ही रूल्स ये हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, इनके नोट्स प्रोवाइड करा देंगे व्हाट्सएप ग्रुप पर, आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। और आज की क्लास बस यहीं पर समाप्त करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं बेटा।